क्या तुम भी एक ओवर थिंकर हो? क्या तुम भी छोटी छोटी बातों को लेके ज्यादा सोचते हो? मैं भी ऐसा था। बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज को कंट्रोल करना, ये लगभग मेरा एक नेचर बन गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कौन सी चीज को लेके सोचना चाहिए और कौन सी छोड़ देनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट माइंड। मैं हूँ एब्स्ट्रैक्ट और ये है मेरी ऑडियो बुक स्टाइल सीरीज 7 फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ मैं आपको फिलोसॉफी समझाऊंगा सीधी और साफ हिंदी में। यह है इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो और आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के बारे में। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म एक एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी है जिसकी शुरुआत 300 बीसी के आसपास हुई थी। एक फिलोसोफर ज़ेनो ऑफ सिटियम ने की थी। सोचो, 2000 साल से भी पुरानी एक फिलोसॉफी और फिर भी इतनी लॉजिकल। स्टोइसिज्म हमें बताता है हमें नेचर के लॉज के साथ जीना चाहिए और वही हमें ट्रू हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। ये फिलोसॉफी हमें कहती है बस उन चीज़ों को कंट्रोल करो जो कि तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम्हारा माइंड, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा बिहेवियर। बाकी सब जैसे दूसरे लोग, सोसाइटी या लाइफ के एक्सटर्नल इवेंट्स, वो हमारे हाथ में है ही नहीं और उसे हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचो जरा, हम अपने लाइफ का कितना समय दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं, उन बातों के लिए परेशान रहते हैं जिनका सलूशन हमारे पास होता ही नहीं। स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है कैसे हम अपनी सोच और एक्शंस को कंट्रोल करके एक शांत और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अगर तुम ये सुन के सोच रहे हो कि अरे मैं भी तो ऐसा ही हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ और अपना टाइम बर्बाद कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम में कॉमन है। सबसे बड़ी बात यही है कि तुमने अपने प्रॉब्लम्स को पहचाना। अब सिर्फ ये ऑडियो बुक सुनते जाओ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अपने आंसर्स जरूर ढूंढ लोगे। 4 वर्च्यूज ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म 4 गुणों के ऊपर टिका है। विजडम, सही फैसले लेने की सोच। करेज, जीवन के चैलेंजेस का सामना करने की ताकत। जस्टिस, फेयरनेस, दयालु रहना और सबके साथ ईमानदारी से पेश आना। मॉडरेशन, अपने इमोशंस और डिजायर्स में बैलेंस रखना। ये 4 वर्च्यूज ही स्टोइसिज्म का फाउंडेशन है। स्टोइक्स कहते हैं यही असली वर्च्यूज है, बाकी सब जैसे पैसा, फेम, लग्जरी इंडिफरेंट है। ये चीजें ना ही बुरी है और ना ही अच्छी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उनका कैसे यूज करते हो। स्टोइसिज्म कहता है
एक अच्छा इंसान बनो। बाकी सब जैसे पैसा, सक्सेस अपने आप आएगा। जब लाइफ में कोई बड़ी दिक्कत आए तो स्टोइसिज्म कहता है एक कदम पीछे जाओ और दुनिया को एक बड़ी तस्वीर से देखो। सोचो, इस इतनी बड़ी दुनिया में हम क्या है और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें पैनिक करने से रोकता है और एक शांति देता है सही फैसला लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करना मत भूलना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो गहरा सोचना चाहते हैं और उनके साथ भी जो अभी इस जर्नी में निकल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं उन 3 महान स्टोइक फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने इस फिलोसॉफी को जी कर दिखाया। मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर थे। जब हम किसी एम्परर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पावर, लग्जरी, राजमहल और एक कमान देने वाला राजा। पर मार्कस इन सब से अलग थे। वो एक एम्परर होने के बावजूद अपनी लाइफ को एक फिलोसोफर की तरह जीते थे। उन्होंने कभी अपने इमोशंस को अपने स्टेटस के पीछे छुपाया नहीं। वो लिखते थे, सोचते थे और हर दिन अपने आप से सवाल करते थे, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? उनकी किताब मेडिटेशंस, जिसे उन्होंने कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखा, एक पर्सनल जर्नल था जिसमें उन्होंने अपने डीपेस्ट डाउट्स, फियर्स और ऑब्जर्वेशंस लिखे। उन्होंने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस and you will find strength। वो समझ गए थे किसी भी शक्ति का असली उपयोग तब होता है जब हम उससे अपने आप को सुधारने में लगाए। अपने किंगडम में काफ़ी डिफिकल्टीज थी, वॉर्स, बिट्रेयल्स, सिकनेस, पर मार्कस ने कभी कंट्रोल लूज नहीं किया। वो एक किंग होने के साथ साथ खुद पर राज करने वाले फिलोसोफर भी थे। सेनेका। सेनेका एक रोमन स्टेट्समैन थे, एक राइटर, एडवाइजर और स्टोइक थिंकर। उनका जीवन भी आसान नहीं था। उनके जीवन में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज थी। कभी उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया, कभी उनका जीवन खतरे में था, पर फिर भी उन्होंने कभी अपने विचारों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी लिखी लेटर टू लूसियस एक दोस्त को लिखे गए पत्र था, पर उन पत्रों में जीवन का सबसे गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। उन्होंने लिखा, वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। यानी हम अपने दिमाग में जो कल्पनाएं करते हैं वो अक्सर हमारे असली दर्द से भी ज़्यादा होते हैं।
सेनेका कहते हैं डेथ से डरना बेकार है, क्योंकि वो तो निश्चित है। हमें डरना चाहिए एक वेस्टफुल लाइफ से। वो कहते हैं एक मीनिंगफुल लाइफ वही होती है जो रिफ्लेक्शन, काइंडनेस और सेल्फ कंट्रोल से जी जाए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक स्टोइक थॉट को जीवन में उतारा। वो केवल टीचर नहीं, खुद एक जीता जागता उदाहरण थे। एपिक्टेटस का जीवन और भी प्रेरणादायक था। वो जन्म से एक स्लेव थे, ग्रीक बैकग्राउंड से, लेकिन उनका बचपन पेन, लिमिटेशन और कंट्रोल में गुजरा। और फिर भी एपिक्टेटस ने फ्रीडम ढूंढी, बाहर नहीं, अंदर। वो कहते हैं इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अपने गुरु की इजाजत से उन्होंने फिलोसॉफी पढ़ी और जब वो आज़ाद हुए तो एक टीचर बन गए, रोम में और बाद में ग्रीस में। उनका टीचिंग स्टाइल सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल आंसर्स। उनके विचारों को उनके स्टूडेंट एरियन ने डिस्कोर्सेस और इंचिरिडियन में लिखा। ये बुक्स बताती है कि फ्रीडम एक इमोशनल और मेंटल स्टेट है। एपिक्टेटस ने दिखाया अगर एक गुलाम भी अपने विचारों का मालिक बन सकता है तो हम सब भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोइक्सिज्म के कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में। स्टोइक्स इमोशनलेस होते हैं। गलत। स्टोइक्स इमोशंस को दबाते नहीं, समझते हैं, और वो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। स्टोइक्स खुशियां नहीं मानते, नहीं, वो लग्जरी और प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं लेकिन उसके अधीन नहीं होते। ट्रू स्टोइक के लिए रियल हैप्पीनेस अंदर से आती है। स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है। तो चलो अब कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा शांति और क्लैरिटी ला पाए। फोकसिंग ऑन चॉइसेस। जब लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाए और तुम कंफ्यूज्ड हो जाओ, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लो शांति से, अगर नहीं तो छोड़ो और एनर्जी बचा लो। हर छोटे डिसीजन में क्लैरिटी लाने से तुम्हारा दिमाग शांत होता है और इमोशंस तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल नहीं करते। डेली रिफ्लेक्शन। रात में सोने से पहले 2 मिनट निकालो, अपने दिन की 3 बातें लिखो। एक गलती, एक अच्छी चीज और एक चीज जिसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो। ये हैबिट सिंपल है पर ये तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनाती है। रोज थोड़ा थोड़ा। प्रीमेडिटाटिव मेलोडम। स्टोइक्स कहते हैं हर दिन कुछ समय ऐसे विचार में डूब जाओ, अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। ये सुनने में डार्क लगता है
पर ये तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रोंग बनाता है कि जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हो और शांति से अपने आगे के डिसीजंस ले पाते हो। स्टोइक रिलेशनशिप्स। स्टोइसिज्म का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, इसका मतलब है अपने रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी और काइंडनेस लाना। जब कोई गुस्सा हो उस पर रिएक्ट मत करो, उसके इमोशंस समझो, क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ खुद को संभालो। ये एटीट्यूड सिर्फ पीस देता है, वो तुम्हारे रिश्तों को गहरा बनाता है। ये एक्टिविटीज कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इन्हें अपने जीवन में लाके तुम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो और एक ग्राउंडेड पीसफुल जीवन जी सकते हो। आज के मॉडर्न दुनिया में स्टोइसिज्म एक रास्ता है क्लैरिटी, कंट्रोल और कामनेस का। तो दोस्तों, ये दर्शन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करो उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सोचना बंद मत कीजिए।